बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से रियासत में एक विशाल और रहस्यमयी महल स्थित था, जिसे आज भी लोग भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। ये महल न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला और अनगिनत गलियारों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी जटिल भूल भुलैया जैसी संरचना और उसमें बसे रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। ये महल इतना विशाल और भ्रामक था कि यदि कोई व्यक्ति इसमें एक बार प्रवेश करता तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इस महल का निर्माण राजा विद्याधर सिंह ने किया था, जो अपने राज्य के प्रति बहुत निष्ठावान और वीर योद्धा माने जाते थे। राजा की शादी बंगाल की एक सुंदर और तेजस्वी युवती मंजुलिका से हुई थी, जो एक उत्कृष्ट नर्तकी भी थी। मंजुलिका का नृत्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और महल में अक्सर उनके नृत्य का आयोजन होता था। हालांकि राजा मंजुलिका से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन मंजुलिका का दिल किसी और के लिए धड़कता था। मंजुलिका का प्रेम एक बंगाली नर्तक शशिधरन से था, जो एक अद्भुत नृत्य कला में माहिर था। शशिधर और मंजुलिका ने एक दूसरे से गुप्त रूप से प्रेम करने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि मंजुलिका एक रानी थी और यह प्रेम सामाजिक नियमों के विरुद्ध था। दोनों रात के अंधेरे में चुपके चुपके महल के एक गुप्त कमरे में मिलते थे और अपनी प्रेम कहानियों को साझा करते थे। राजा को इस प्रेम संबंध का संदेह नहीं था, लेकिन धीरे धीरे महल के सेवकों को मंजुलिका के इस प्रेम संबंध की भनक लगने लगी। एक दिन राजा के सबसे विश्वस्त सेवक ने राजा को इस गुप्त प्रेम की जानकारी दे दी। राजा को जब इस बारे में पता चला तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। राजा ने बिना किसी देरी के शशिधर को पकड़वाया और उसे महल की सबसे ऊंची मीनार से नीचे फेंक दिया। मंजुलिका इस क्रूरता से बहुत आहत हुई और उसने भी उसी रात महल के उसी कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली, जहां वह और शशिधर मिला करते थे। मंजुलिका की आत्महत्या के बाद महल में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि मंजुलिका की आत्मा अभी भी महल में भटक रही है। रात के अंधेरे में महल के गलियारों से मंजुलिका के पैरों की आवाजें सुनाई देती थी। कभी कभी लोग उसकी नृत्य की छाया भी देख सकते थे। खासकर पूर्णिमा की रातों में मंजुलिका का नृत्य महल के हॉल में गूंजता था और शशिधर की मौत का बदला लेने की उसकी क्रोधित चीखें सुनाई देती थीं। राजा विद्याधर सिंह ने महल को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह भी मंजुलिका की आत्मा से डरने लगे थे। महल के हर कोने में मंजुलिका की आत्मा का साया था और महल में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। राजा ने महल को बंद करवा दिया और महल धीरे धीरे वीरान और सुनसान हो गया। कई वर्षों बाद महल के वंशज सिद्धार्थ और उसकी पत्नी अवनी इस महल में रहने के लिए आए। सिद्धार्थ एक वैज्ञानिक था और उसे आत्माओं और भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अवनी महल में आकर धीरे धीरे बदलने लगी। वह कहने लगी कि उसे रात में मंजुलिका के सपने आते हैं और वह मंजुलिका की तरह नृत्य करने लगी। वह कई बार खुद को मंजुलिका समझने लगी और उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वह महल के उस कमरे में जाती थी जहां मंजुलिका की आत्महत्या हुई थी और वहां घंटों बैठी रहती थी। सिद्धार्थ को अवनी की यह हालत देखकर चिंता होने लगी। वह जानता था कि कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने पुराने दोस्त और मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव को बुलाया ताकि वह अवनी की मानसिक स्थिति का पता लगा सके। आदित्य ने जब अवनी की जांच की तो उसने महसूस किया कि अवनी धीरे धीरे मंजुलिका की आत्मा के प्रभाव में आ रही है। आदित्य ने महल के इतिहास की पूरी जांच की और उसे मंजुलिका और शशिधर की दर्द भरी प्रेम कहानी का पता चला। वह यह समझ गया कि अवनी का व्यक्तित्व मंजुलिका की आत्मा के प्रभाव में आकर बदल रहा है। मंजुलिका की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वह महल में अब भी भटक रही थी। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती थी और अब उसने अवनी को अपना माध्यम बना लिया था। आदित्य ने सिद्धार्थ के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की ठानी। उन्होंने महल के हर कोने को खंगाला और आखिरकार उन्हें एक पुराना तावीज मिला, जो मंजुलिका की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। उन्होंने यह भी पाया कि राजा विद्याधर सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले एक पुरानी किताब में मंजुलिका की आत्मा को रोकने का तरीका लिखा था। उस किताब के अनुसार यदि मंजुलिका की आत्मा को शांत करना है तो उसके और शशिधर के बीच अधूरी रह गई प्रेम कथा को पूरा करना होगा। आदित्य और सिद्धार्थ ने
उस किताब की मदद से एक अनुष्ठान किया और मंजुलिका की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो अवनी फिर से मंजुलिका बन गई और उसने उसी तरह नृत्य करना शुरू कर दिया जैसे वह पहले करती थी। लेकिन इस बार आदित्य ने मंजुलिका से बात की। उसने मंजुलिका को बताया कि उसका प्रेम अमर रहेगा, लेकिन अब उसे इस दुनिया को छोड़कर शांति से जाने की जरूरत है। आदित्य और सिद्धार्थ ने उस तावीज का इस्तेमाल किया और आखिरकार मंजुलिका की आत्मा को महल से मुक्त कर दिया। मंजुलिका की आत्मा ने आखिरकार अपनी अधूरी प्रेम कथा को पूरा माना और शांत हो गई। अवनी भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हो गई। महल अब फिर से शांत था और अवनी और सिद्धार्थ ने वहां रहना जारी रखा। लेकिन एक दिन महल के आखिरी कमरे में एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मंजुलिका कभी नहीं मरेगी। जब तक इस महल की दीवारें खड़ी हैं, मंजुलिका का प्रेम और प्रतिशोध अमर रहेगा। वह वापस आएगी जब कोई फिर से उसका प्रेम तोड़ेगा। यह महल उसका है और उसका रहेगा। इस चिट्ठी के मिलने के बाद सिद्धार्थ और अवनी ने महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वह महल फिर से वीरान हो गया। लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा यह डर रहा कि मंजुलिका की आत्मा कभी न कभी फिर से जागेगी और तब वह अपना बदला पूरा करेगी। इस प्रकार भूल भुलैया की यह कहानी रहस्य, डर और एक अमर प्रेम कथा की अनकही दास्तान बनकर रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की भूतिया कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।